चलो अब देखते हैं इन्वेस्टमेंट डिमांड इक्वेशन। इक्वेशन क्या बनती है इसकी? इन्वेस्टमेंट डिमांड इक्वेशन। इन्वेस्टमेंट डिमांड इक्वेशन जो होती है वो होती है आई डैश होता है ऊपर माइनस ए आर। देखो ये जो आई डैश है ये एक्चुअली होता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट होता है, मिनिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी उतना, जैसे मान लो कोई भी बंदा कुछ भी काम शुरू करता है, कुछ भी करता है, तो एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट तो होती है। तो ये वाला इन्वेस्टमेंट है, इसको डैश आई बोलते हैं। और ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन है बीच में, ये माइनस का साइन इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट का आपस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का साइन लगा होता है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट have inverse relationship, इसकी वजह से यहाँ पर ये एक माइनस का साइन हम लोग यूज करते हैं इक्वेशन। ठीक है, आर जो होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर जो होता है वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर जिसका हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, ये जो होता है, ये जो है वो होता है स्लोप। स्लोप तो तुम्हें पता ही होगा बच्चों, स्लोप ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब ये जो स्लोप होता है ये हाई होता है अगर स्लोप ज़्यादा होगा, अगर स्लोप हाइयर होगा तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन ये जो है ज़्यादा मोर रिस्पॉन्सिव होगा, यानी कि थोड़ा सा भी चेंज जो है रेट में, थोड़ा सा भी चेंज अगर रेट में होगा तो उसमें जो है इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक, अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो, और अगर ये थोड़ा लेस होगा, कम होगा, लोअर होगा, तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी जो है कम रिस्पॉन्स करेगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन भी जो है लेस रिस्पॉन्सिव होगा। अब इसको समझेंगे थोड़ी देर में कि है क्या चीज़। ठीक है, तो अगर ये जो है हाइयर होता है तो इसका जो कर्व बनता है वो थोड़ा फ्लैट होता है। कर्व कैसा बनेगा? थोड़ा फ्लैटर बनेगा, फ्लैट कर्व बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर लोअर होगा तो यहाँ पे स्टीपर कर्व बनेगा। स्टीपर मतलब ज़्यादा झुका हुआ। अभी ये सारी बात मैं तुम्हें आगे बताता हूँ। चलो तो अभी ना स्लोप देखते हैं, स्लोप ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की आपस की रिलेशनशिप से हमारा स्लोप मैंने पहले ही बताया था क्या बनता है, डाउनवर्ड बनता है। ये स्लोपिंग क्या करता है, वो डाउनवर्ड बनता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इधर ले लिया, इधर आ गया इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा कैसे बनेगा, ऐसे डाउनवर्ड बनेगा। ठीक है, तो ये कब फ्लैटर होगा, कब स्टीपर होगा, उसके बारे में देखते हैं। चलो देखते हैं स्लोप को। ठीक है, पहले केस 1 करते हैं। केस 1 क्या कह रहा है, केस 1 देखते हैं। देखो मैं एक ये स्लोप बनाता हूँ, थोड़ा सा फ्लैट बनाता हूँ। ठीक है, अब जैसे ये रेट है। ठीक है, ये रेट है, पहला रेट है। ठीक है, ये दूसरा रेट है। अब देखो इस चेंज को देखो, यहाँ से रेट में इतना चेंज हुआ,
लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टमेंट इतना चाहिए, यानी अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये इन्वेस्टमेंट इतना घट जाएगा। ठीक है, ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये फ्लैटर बनेगा। ये कहने का चाहता हूँ मैंने कहा कि इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होगा कब, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में ज़्यादा चेंज होगा। यानी सिंपल से आते हैं, अगर मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है तो ये जो फिगर आएगी फ्लैटर बनेगी। क्योंकि देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट में तो हल्का सा चेंज आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज आया, तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। हमारा जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, क्योंकि थोड़े से चेंज में भी वो ज़्यादा कर रहा है। अब इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। अब मान लो मैं इसको रेट को कम कर देता हूँ, तो अब आप क्या देखोगे, आप लाइन को थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं, तो ये देखो ये देखो I3 देखो मेरा कहाँ पे पहुँच गया। अरे बात समझ में, यानी यहाँ से यहाँ पे मेरा हल्का सा कम हुआ, हल्का सा मेरा रेट कम हुआ और इन्वेस्टमेंट देखो कहाँ पे चला गया। तो ये है कि हमारा जो है इन्वेस्टमेंट कर्व जो है फ्लैटर होगा कब, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। इफ़ इन्वेस्टमेंट इज मोर रिस्पॉन्सिव, अगर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व होगा देन इन्वेस्टमेंट कर्व जो होगा वो फ्लैटर बनेगा। इन्वेस्टमेंट कर्व विल बी फ्लैटर। ठीक है, फ्लैटर बनेगा कब, जब ये ज़्यादा रिस्पॉन्स कर रहा है। दूसरा केस ये आता है कि अगर वो कम रिस्पॉन्स करेगा, दूसरा आएगा कम रिस्पॉन्स। जैसे मैं इसको थोड़ा सा स्टीपर कर देता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो रेट ऑफ इंटरेस्ट था ये, देखो अब देखो जैसे कि मान लो सपोज करो ये हमारा रेट है, पहला रेट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट हमारा ये चल रहा है। ठीक, अब अगर मैं रेट कर दूँ इतना कम, तो देखो ये जो कंपैरिजन है, ये जो कंपैरिजन, देखो ये कितना ज़्यादा चेंज आया है, रेट में ज़्यादा चेंज आया है और इन्वेस्टमेंट कम रिस्पॉन्स कर रहा है। तो कहने वाली बात है, अगर इन्वेस्टमेंट लेस रिस्पॉन्सिव होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, तो इन्वेस्टमेंट का जो कर्व बनेगा वो स्टीपर हो जाएगा। देखो ये फ्लैटर था, क्यों, क्योंकि ज़्यादा रिस्पॉन्सिव था इन्वेस्टमेंट, थोड़े से रेट में चेंज होते थे जो है इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा फर्क पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत ज़्यादा फर्क आया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में बहुत कम फर्क आया है एज कंपेरिजन टू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या है, लेस रिस्पॉन्सिव है। यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट लेस रिस्पॉन्सिव होगा, इफ इन्वेस्टमेंट इज लेस रिस्पॉन्सिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जो है इसका फिगर, इसका जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, इन्वेस्टमेंट कर्व जो है वो है स्टीपर, विल बी स्टीपर। तो ये ज़्यादा स्टीपर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्लोप के बारे में मैंने तुम्हें बताया। अब वापस चलते हैं अपनी मेन उस पर। अब एक बात और आती है कि भी क्या कभी ऐसा हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो स्टीपर या फ्लैटर ना बन के, यानी उसमें कोई चेंज ना आए, वो वहीं का वहीं रहे। ठीक है, और जो है कर्व आगे पीछे हो जाए, शिफ्टिंग ऑफ द कर्व। जैसे लॉ ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे डिटर्मिनेंट होते थे जिनकी वजह से, कुछ ऐसे वेक्टर होते थे जिनकी वजह से लॉ ऑफ डिमांड फेल कर जाता था। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे हम लोग जो है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की आपस में रिलेशनशिप पढ़ते थे। ऐसे यहाँ पे हम लोग जो है इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट की रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, ज़्यादा होगा, तो उसका फ़र्क जो है इन्वेस्टमेंट पर पड़ेगा। तो अगर हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट की अलावा अगर किसी और फैक्टर्स की बात करें, अदर फैक्टर्स की बात करें, तो क्या होगा, तो उन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो शिफ्ट करेगा।
ना तो वो फ्लैटर बनेगा ना वो स्टीपर बनेगा, वो शिफ्ट करेगा। चलो अब इस चीज़ को देखते हैं। चलो अब देखते हैं शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये कब इन्वेस्टमेंट कर्व जो है शिफ्ट करेगा, यानी वो फ्लैटर या स्टीपर नहीं बनने जा रहा। ठीक है, तो पहले देखते हैं फिगर, देखते हैं कि ये होता कैसे, शिफ्टिंग होती कैसे। शिफ्टिंग कैसे होगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है और इसी पे ये इस पे हमारा ये जो है इन्वेस्टमेंट फंक्शन है। ठीक है, और इसी पे ये कभी ज़्यादा हो रहा है और इसी पे ये कभी कम हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट इन इन्वेस्टमेंट कर्व। अब ये शिफ्टिंग किस वजह से हो सकती है? ठीक है, शिफ्टिंग किस वजह से हो सकती है? रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा अगर जो चीज़ें फ़र्क डालती हैं तो क्या क्या डाल सकती हैं, जैसे कि टैक्सेस, जैसे कि गवर्नमेंट की जो है पॉलिसी, तो किस किस वजह से हो सकती है? अदर फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पे जिनकी वजह से जो है ये शिफ्ट कर रहा है। पहला हो सकता है टैक्सेस, जब अगर जो मान लो टैक्सेस में छूट दे दें। ठीक है, अगर टैक्सेस ज़्यादा हो जाएं तो प्रोड्यूसर की जो है इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ठीक है, टैक्सेस अगर बढ़ेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। ये प्रोड्यूसर की जो एबिलिटी है फंड्स अरेंज करने की नहीं हो जाएगी। वहीं पर अगर जो टैक्सेस कम होंगे तो इन्वेस्टमेंट जो है बढ़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में कोई फ़र्क आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये कम ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से ये शिफ्टिंग करता है। ठीक है, इसके अलावा भी कई सारी बातें हो सकती हैं, जैसे मान लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल वगैरह है। मान लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है जो है वो कम मिल रहा है। मान लो ये अगर कॉस्ट हमारी कम हो जाए तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा, और अगर ये कॉस्ट ज़्यादा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट के अलावा जिन चीज़ों की हम लोग बातें कर रहे हैं वो चीज़ इसके अंदर आती है, तो ये शिफ्टिंग कहलाता है। तो ये लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड शिफ्ट कर सकता है अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कांस्टेंट है, अगर बाकी फैक्टर इफेक्टिव हैं उस चीज़ के लिए तो। ठीक है, तो ये IS का थोड़ा समझ में आ गया। चलो।